बिल्कुल देखिए, आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति जो है वो बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने भी अपनी रणनीति बनाई है और अभी सरकार यानी सत्ता पक्ष भी बीजेपी जेजेपी संयुक्त तौर पर एक बैठक करके अपनी रणनीति बना रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और विधायक किरण चौधरी मौजूद हैं। मैम, क्या रणनीति रहेगी बजट सत्र की? थोड़ी देर बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी, क्या क्या मुद्दे हैं और ऐसा कौन सा तत्कालिक गंभीर मुद्दा आपकी नजर में है जिसके ऊपर तुरंत चर्चा सदन में होनी चाहिए? अपनी तरफ से मैंने जो है करीब 17-18 जो है कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो बहुत ही अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर मैं लेकर आई हूँ। एक रेजोल्यूशन भी लेकर आई हूँ जो अपने किसान भाइयों के हक के लिए कि हम एक प्रस्ताव पेश करके भेजें केंद्र सरकार को कि जो उन्होंने वायदा करा था किसानों को जब उन्होंने आंदोलन से हटाया था कि एमएसपी का जो उनको गारंटी दी जाएगी, आज तक जो है ना कोई कमेटी गठित करी गई है और एमएसपी के ऊपर कोई बात ही नहीं होती है। तो उसके ऊपर भी जो है एक रेजोल्यूशन लाई हूँ और वो अगर ये नहीं पारित करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा पूरा असलियत के अंदर सामने आएगा। साथ ही साथ जो है सबसे ज्यादा जो तत्कालीन मुद्दा आज के दिन मैं समझती हूँ वो है ये यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई हो रही है, रूस का जो हमला वहां पे हो रहा है। हमारे जो है हरियाणा से जो है इतने सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो हैं वहां पर पढ़ रहे हैं, मेडिकल कोर्सेज के लिए गए हुए हैं। और मैं खास तौर से जानती हूँ कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी के जो हैं करीब करीब 100 के करीब बच्चे हैं। कुछ लोगों, उनके पेरेंट्स से हमारी बात भी हुई है और वो बहुत ही हताश लगे जब हमने उनसे बात करी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वहां पर जो है जो एम्बेसी है यूक्रेन के अंदर उसको बंद कर दिया गया है। और आप जानते हैं क्योंकि जो स्टैंड इंडिया ने लिया है यूक्रेन के प्रति, तो यूक्रेन वाले जो हैं उनके खिलाफ पूरी तरह से हॉस्टिलिटी बहुत ज्यादा है और ऊपर से बम के गोले जो हैं वो रूस दाग रहा है। तो बच्चे जो हैं वहां पे भूखे पड़े हुए हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कहाँ जाया जाए। उनके साथ कोई इस तरह की कोई ये टास्क फोर्स नहीं बनाया गया है कि वो किस तरह से जो है बगल के जो है जैसे पोलैंड है और हंगरी है वहां पर जा सकते हैं। आप जानते हो वहां पर आज के दिन -डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, -5 से लेके -15 तक जो है टेम्परेचर है वहां पे। और अभी अभी मुझे मैं पेरेंट से बात कर, श्रुति चौधरी जो एमपी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की रही हुई हैं, उन्होंने बात करी तो उनको बताया कि भिगोवा की एक लड़की है 147 किलोमीटर बेचारी बॉर्डर तक चल कर गई है, वहां पे जो उनके कैंप्स लगे हुए हैं बॉर्डर्स के ऊपर। कोई सुविधा नहीं है, अपने आप ट्रेनों के ऊपर धक्के खा के जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से कोई भी जो है हरियाणा की तरफ से भी होना चाहिए था कि कोई डेस्क एस्टैब्लिश करा जाता, कोई एक ऑफिसर जो है वहां पे उसकी ड्यूटी लगाई जाती जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ, जिसके साथ जो है पूरा उसका समन्वय होता। और खास तौर से इनको अश्योर करना चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि ये सारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं जो यूक्रेन गए हुए हैं मेडिकल के कोर्स पढ़ने के लिए, कि अब वहां तो जंग छिड़ी हुई है और पता नहीं कब ठीक होगा क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल में तो जल्दी से तो कुछ सही होने वाला नहीं है। तो उन बच्चों को किस तरह से यहाँ पे, ताकि उनकी जिंदगी खराब ना हो, जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हैं उनको उनके अंदर वहां पे एडजस्ट करा जाए, ये सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन बड़ा मुझे हैरानगी हो रही है कि ये सरकार ने बस अपने ऊपर छोड़ दिया है, कोई तरह का टास्क फोर्स नहीं गठित करा गया, कोई चीज का पता नहीं है। सब जो है जैसे अंधे अंधे होके इधर टक्कर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, सारा इस तरह से जो है कार्रवाई हो रही है। तो हम विधानसभा के अंदर इसको जो है जोर शोर से लेकर आएंगे। जो आप कह रहे हैं कि आपके भिवानी लोकसभा क्षेत्र के भी बहुत सारे बच्चे, सरकार का एक आंकड़ा है कि करीब 2000 बच्चे हैं हरियाणा के जो यूक्रेन में हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा बच्चों को सकुशल वापसी करवा चुके हैं। और हरियाणा सरकार की दलील है कि हमने नोडल अधिकारी भी लगाया है, हमने अपना हेल्प डेस्क बनाया है। लेकिन आप बता रहे हैं कि एक कोई आपकी लोकसभा क्षेत्र की कोई किसी गाँव की एक जो है वो युवती है जिसको 250 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा, तो वो वहां के आपके मुताबिक रिपोर्ट ये है कि कोई मदद नहीं हो रही? बिल्कुल, उनके कल मेरी भी एक पेरेंट से बात हुई दादरी के अंदर, उन्होंने भी कहा कि हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, मैडम हमारे को किसी तरह से जो है मदद कीजिए, हमें मालूम ही नहीं है हमारे बच्चों क्या करें, कि हम तो यहाँ मर रहे हैं सो फिक्र के मारे। वहां पे बच्चे जो हैं भूखे जो हैं पड़े हुए हैं और उनके साथ मतलब दहशत के अंदर हैं और हॉस्टिलिटी के साथ वहां पे रह रहे हैं, क्योंकि जो अब वहां के जो भी लोग हैं वो भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं।
और ये कह रहे हैं, इनके आंकड़े जो भी दिखा रहे हैं 2000 या क्या, पर मेरे हिसाब से तो और ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं। भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ के अकेले 100 हैं। कितने किसको निकाला है इन्होंने, क्या करा है भगवान जाने। 2 इनकी जो हैं वो जा रही हैं, प्लेन्स जा रहे हैं, और वो भी टिकटें कितनी महंगी हैं। तो वहां गरीब आदमी कहाँ से निकलेगा जिस तरह से। और वहां पे हबड़-दबड़ मची हुई है, वॉर जोन है, वहां पे लड़ाई हो रही है, जंग पूरी छिड़ी हुई है, और इतना एस्केलेशन हो रहा है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स तक जो है तैयारी के अंदर हैं। और यहाँ पर जो है हम बड़े आसानी से बैठे हैं। अच्छा तो होना तो ये चाहिए था कि शुरुआत के ही अंदर जब ये बात हुई थी, अमेरिका ने तो अपने लोगों को कह दिया था कि भाई फटाफट इनको निकालो। हमारे को भी अपने आप लोगों को निकालना चाहिए था, पर वो हम तो आप जानते ही है ना कि निद्रा के मोड में रहते हैं। और जब वो कहते हैं ना, जब सारा कुछ सिर के ऊपर पड़ जाए तब ये सारी बातें शुरू होती हैं, और फिर जो है पूरी तरह से कार्रवाई नहीं करी जाती। बजट सत्र में आप कह रहे हैं कि ये आपका मुद्दा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आपने और भी किसानों से जुड़े हुए अन्य तमाम मुद्दे बताए हैं। बजट जो है वो 8 मार्च को मुख्यमंत्री वित्त मंत्री होने के नाते पेश करेंगे। आपको बजट से क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद हो सकती है? देखो, गवर्नर अभिभाषण के अंदर सारे जुमले पूरे 7 साल से हम देखते आ रहे हैं कि सारे जुमले बना के डालते हैं, जो बोलते हैं उसके अंदर कुछ कार्रवाई तो होती नहीं है। किसी भी तरह से धरातल के ऊपर जो है सारा कुछ जो है वॉश आउट हो जाता है। तो वो ये बजट भी जो है मरोड़ तोड़ के जो है आंकड़े पेश करेंगे। इतनी भारी कर्जे के अंदर ये वैसे ही डूबे हुए हैं। सारा कुछ जो है अच्छा होगा अगर बजट के अंदर जो है ये डीजल और पेट्रोल के दाम कम करें। मैं तो ये कहती हूँ टैक्सेस कम करें, ताकि जनता के ऊपर जो इतनी महंगाई की मार पड़ रही है वो मार जो है वो खत्म हो। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये कुछ करने वाले नहीं है, बस खाली अपना टाइम पास करना है। वो ये टाइम अब पास कर ही रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी मौजूद थी, जो ये कह रही है कि यूक्रेन में हरियाणा के भी छात्राएं फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार उतनी तेजी के साथ काम नहीं कर रही जितनी तेजी के साथ वहां के हालात को देखते हुए काम करना चाहिए। इसके अलावा बजट से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि प्रदेश जो है वो 2 लाख करोड़ के कर्जे में है, और इसके साथ ही आंकड़ों को जो है वो तोड़ मरोड़ कर सरकार पेश करती है। प्रदेश के जनता के हित में बजट से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद सरकार से नहीं है।